गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मिसलेनियस 11 का हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात इतना और इतना है। यानी एक रेखा ये दिया है और एक रेखा ये दिया है, इसका दिक् अनुपात है बी सी दिया है, इसका बी माइनस सी कमा सी माइनस ए कमा ए माइनस बी दिया हुआ है। तो दिक् अनुपात को हम लोग या तो एक्स वाई जेड से माने या फिर ए बी सी से मानते हैं। तो यहाँ दो गो है तो इसको क्या मानेंगे, यह A1 हो गया और ये B1 हो गया और ये C1 हो गया और ये क्या हो जाएगा A2 B2 C2। तो जब दिक् अनुपात दिया रहता है दो रेखाओं का तो उनका फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे कि दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग ने पढ़ा था कि cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। A1 का वैल्यू क्या है A और A2 का वैल्यू B माइनस सी प्लस B1 का वैल्यू B है और B2 का वैल्यू C माइनस ए। इस तरह से अपने रखते जाएंगे C इंटू ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी माइनस सी टू दी पावर 2 प्लस सी माइनस ए टू दी पावर 2 प्लस ए माइनस बी टू दी पावर 2। अब यहाँ से हम इसको करेंगे तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी माइनस सी टू दी पावर 2 प्लस सी माइनस ए टू दी पावर 2 प्लस ए माइनस बी टू दी पावर 2। ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, बी सी कैंसिल, जीरो अपॉन इतना मीन्स जीरो हो जाएगा। इम्प्लाई डेट कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जीरो होता है कॉस में 90 डिग्री का मान। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमारा दोनों रेखाओं का बीच का मध्य कोण का आंसर हो गया। लिखिए 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शंस ratios are a comma b comma c and b minus c comma c minus a comma a minus b. First line here, second line. Direction ratios of first line a comma b comma c, direction ratios of second line b minus c comma c minus a comma a minus b. We know that here we defined theta is equal to what? We know that cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square into under root a2 square plus b2 square plus c2 square. Put the value of a1 is equal to a, put the value of a2 is equal to b minus c plus, so after solving that we get, so AB plus AB minus AB cancel out, minus AC plus AC cancel out, plus BC minus BC cancel out, remains as 0 upon so into so, it means 0. Imply that cos theta is equal to 0. We know that cos 90 degree is equal to 0, so we put the cos on the place of cos 90 degree is equal to 0. It means 0 is equal to cos 90 degree. Cos 90 degree on the place of 0. So theta is equal to 90 degree. This is our answer. अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि एक अक्ष के समांतर
पहले हम लोग एक शब्द खींच लें। एक शब्द खींचने के बाद ये कह रहा है तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बंद कर दो। एक शब्द के समांतर, एक समांतर हो गया। चलिए मान लिया है कि मूल बिंदु यहाँ है तो 0,0,0 ये हो गया। फिर कह रहा है एक अक्ष के समांतर, समांतर कहीं भी है लेकिन यहाँ जब जो ही कह दिया कि एक अक्ष के समांतर और मूल बिंदु जाना लेंगे इसी पर जा रहा है। अच्छा, तो एक अक्ष का हम लोग पढ़ लिए थे दिक् कोसाइन क्या होता है, तो 1,0,0 होता है। अच्छा, तो जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप लोग ये कर लेंगे कार्तीय रेखा का समीकरण या फिर सदिश रेखा का समीकरण, तो उस तरह से हम लोग बना लेंगे। अभी आप कार्तीय में रूप में डाल लीजिए। तो यहाँ पर x1, y1, z1 है और ये हमारा L, M, N दिक् कोसाइन होता है x अक्ष का। तो हमारे पास कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला होता है, कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन n। इसको दो तरह से हम लोग लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z अपॉन c। ये जब दिक् अनुपात दिया रहता है यानी डायरेक्शन रेशियो, तब जाकर ये फॉर्मूला होता है। यदि दिक् कोसाइन दिया हो तो उस कंडीशन में x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन n। अब देख लेना होता है कि कौन सा वहाँ दिया हुआ है, दोनों द्वारा हम लोग बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ दिक् कोसाइन दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया है तो यहाँ डाल दीजिए। x माइनस x1 का 0 है और L का 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस z1 है तो ये हो जाएगा 0 अपॉन n है तो n का मान 0 है। इस तरह से आपका ये आंसर जो है x अपॉन 1, y अपॉन 0 और z अपॉन 0 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो आंसर हुआ कार्तीय समीकरण के रूप में हुआ। अब यदि आपसे पूछ दे सदिश समीकरण के रूप में, तो उसके लिए हम बता दें आपको सदिश समीकरण के रूप में। सदिश समीकरण हम लोग पढ़ लिए थे कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। तो यहाँ से हमारा जहाँ से गुजरता है वही होता है a वेक्टर। तो xi ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस तरह से ये 0 है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इस तरह से ये 0 हो गया पूरा। अब ये जो है दिक् कोसाइन दिया है तो यहाँ से ये b बनता है तो b वेक्टर इज इक्वल टू इसी आधार पर बनता है ना, तो यहाँ पर 1 इंटू आई कैप, तो 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। ये दिक् कोसाइन दिया है, दिक् कोसाइन से यही बनता है, या फिर यहाँ दिक् अनुपात दिया रहता है उसके अनुसार भी यही बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए हमने इसे लिखा है क्योंकि यह मूल बिंदु दिया हुआ है 0,0,0, तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे बनता है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आई कैप प्लस फिर 0 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 के कैप। इस तरह से वही बात वैल्यू आ जाएगा आपका। तो 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इस तरह से सिर्फ बच गया आई कैप, इसमें यही बात बचा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं आप। तो ए वेक्टर का मान 0 है प्लस लेमडा और बी वेक्टर का मान आ गया आई कैप। इस तरह से हमारा लेमडा आई कैप आंसर हो गया। ये सदिश समीकरण हो गया। और ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Let given line is your x-axis and passing through the origin O 0, 0, coordinate of O is equal to 0, 0, 0. We know that
Cartesian equation of a line is equal to x minus x1 upon L. First of all, we see here x minus x1 upon A is equal to y minus y1 upon B is equal to z minus z1 upon C, और x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon M is equal to z minus z1 upon N. When direction ratios of a line is given, then this formula is valid. When direction cosines of a line is given, then this formula is valid. Here direction cosine of OX axis is equal to 1, 0, 0. It means L is equal to 1, M is equal to 0, N is equal to 0. So this formula apply on this question. Cartesian equation is equal to x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon M is equal to z minus z1 upon N. Put the value of x1, y1, z1 and also L, M, N. After solving that, we get here, this is our answer. Here A vector is equal to 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap, because formula is a x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. So after solving that, we get 0. B vector is equal to 1 minus 0 I cap plus 0 minus 0 j cap plus 0 minus 0 k cap is equal to I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. It means I cap. Vector equation. R vector is equal to A vector plus lambda B vector is equal to, the value of A vector is equal to 0 plus lambda, the value of B vector is equal to I cap. It means lambda I cap. This is our answer. 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग. यदि बिंदुओं A, B, C और D के निर्देशांक क्रमशः इतना है, तो AB और CD रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए. तो पहले हम AB एक खींच ले रहे हैं लाइन, और एक CD ज्ञात कर ले रहे हैं. बाबू AB और CD कर लिए, तो A की जगह पर 1, 2, 3 और B की जगह पर है निर्देशांक 4, 5, 7. C की जगह पर है -4, 3, -6 और D की जगह पर है 2, 9, 2. और इस तरह से कह रहा है कि इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए. तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि AB का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं. AB का दिक् अनुपात बराबर x2 - x1 y2 - y1 होता है ना. तो 4 - 1, 5 - 2, 7 - 3. इस तरह से इसका हो गया 3, 3, 4. अब आइए CD का दिक् अनुपात बराबर 2 - -4, 9 - 3, 2 - -6. इस तरह से हो जाएगा 6, 6 और ये 8. अब हम लोग पढ़ लिए हैं कि इसको हम लोग क्या मानते हैं. ये वाला जो है वो A1 है, B1 है और एक C1 है. ये क्या हो जाएगा A2, B2, C2. दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लागू करेंगे. तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन
अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू रखते जाएंगे। a1 की जगह पर क्या है 3, 6 प्लस b1 की जगह पर 3 और b2 की जगह पर 6, ऐसे आप रखते जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 32 अपॉन अंडर रूट 34 अंडर रूट 136 इज इक्वल टू 68 अपॉन अंडर रूट रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए भी हो जाता है, तो सबको एक में डाल दे रहे हैं। तो 34 को तोड़ दीजिए 17 गुने 2 और इसको तोड़ दीजिए 17 गुने 8 होता है, 17 8 सतील से, तो 17 गुने 8 का 2 गुने 2 इम्प्लाइड एट कॉस थीटा इज इक्वल टू 68 बटा में हो जाएगा 17 एक बाहर निकल जाएगा और इसमें से 2 एक बाहर निकल जाएगा और फिर इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा। इस तरह से 68 बटा 17 दूनी 34 दूनी 68 कट कर 1 हो जाएगा। इस तरह से इम्प्लाइड एट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, अब देखिए कॉस में कितना का मान 1 होता है, तो 0 डिग्री का मान 1 होता है, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a b c d b so and so respectively, point a 1, 2, 3, b 4, 5, 7, point c -4, 3, -6, point d 2, 9, 2. We find out, then find the angle between the lines AB and CD. It means theta is equal to what? First of all, we find direction ratio of AB, then we get so direction ratios of CD. After solving we get, so we know that cos theta is equal to, so we put the value of a1 b1 c1 a2 b2 c2, then after that we get cos theta is equal to 1, cos theta is equal to cos 0 degree, so theta is equal to 0 degree. This is our answer.